नमस्कार पेंशनधारक और देश के सभी पेंशनधारक को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम आपके आज इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको जो पेंशन में जो 8वां वेतन लगेगा जो 2024 में जनवरी में, उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपके सामने आज लेटेस्ट वीडियो दिखा करेंगे। इस वीडियो में आप बने रहे, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे 8वां वेतन के अनुसार कि 8वां वेतन आपको कब मिलेगा और 8वां वेतन को आपको क्या क्या अपडेट मिलेगा, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। 8वां वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए कब लागू होगी और कितना प्रतिशत हो सकती है बढ़ोतरी साल में होगा इनकम टैक्स को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। तेलंगाना से सरकार हैदराबाद तक कर्मचारियों की मांग यह है कि 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अपना खुद स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हालांकि स्पष्ट बनाते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि 8वां वेतन के अनुसार को लेकर अभी कुछ कहेगी। दरअसल इस प्लानिंग में अभी तक वक्त है। 8वां वेतन आयोग को सारे रास्ते बंद नहीं किए हैं। चर्चा यह है कि साल 2024 के आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एलिमसम के अनुसार पास करने के लिए, मतलब नए वेतन आयोग को गठन करने के लिए सैलरी का इजाफा महंगाई भत्ते के साथ साथ करेगी, जिसमें वेतन आयोग के वक्त होगा, जिसमें साल 2024 में 8वां वेतन आयोग होने वाली इजाफा भी कर सकते हैं। सूत्रों की बात माने तो साल 2024 में आम चुनाव के बाद में नए वेतन आयोग के गठन करने की कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आप बता दें कि हालांकि कर्मचारी न्यूनतम पेंशन के ठिकाने पर आंदोलन बढ़ाएगी। देशवासी आंदोलन की तैयारियां करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में बंगाल में भी इसे काफी बवाल हुआ था। सरकार तंत्र के अनुसार 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं किया था। इसका जिक्र यह है संसद में केंद्र वित्त के अनुसार भारी असर हो सकता है, जिसमें लेकिन सरकारी महंगाइयों के अनुसार बताया जाता है तो आयोग के अनुसार गठन का व्यक्त नहीं किया जाएगा। साल 2024 में इसकी डेडलाइन शुरू होगी, जो 7,500 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी दी जाएगी। 2024 में आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था कि अगर 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए तो आपको 2024 के आखिरी तक हो सकता है, अगले 2 साल में इसे लागू करने होगा, मतलब आपको 2026 से इसे लागू करने की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई सबसे बात माने तो 7वां वेतन आयोग के अनुसार कहा कि 8वां वेतन आयोग में बदलाव होगा, जो 10 साल के बाद वेतन आयोग के गठन फैसलों को बदलाव दे दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के लेकर गठन के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सबसे बड़ी कम इजाफा देखने को मिलेगी। दरअसल को अनुसार फिटमेट फैक्ट्री के अनुसार हिसाब से बढ़ाने के लिए 2.57 गुना बढ़ी गई। इस सैलरी के आधार पर माना जाता है कि 8वां वेतन आयोग के अनुसार फिटमेट फैक्ट्री की अधिकतम सैलरी के अनुसार जो 26,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद में नीचे स्तरीय कर्मचारियों की जानकारी देने के लिए फोल्डर पैसे साथ में अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों को 3 साल के अंतराल पर किया जाता है, जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि 27.6% की गई। उसमें न्यूनतम वेतन आपको 750 रुपए तय किया था। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, उनमें सैलरी को 31% पेंशन बढ़ाने के लिए आपको सीधे बढ़ाकर आपको 2,550 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। फिटमेट फैक्ट्री को लागू करने के लिए उस बाद में वक्त में 1.86 गुना रखा था, जिसके बाद में कर्मचारियों को सैलरी का हाईकट देने के लिए आपको 54% का इजाफा मिलेगा, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी 7,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। साल 2014 में पेंशन का गठन फिटमेट फैक्ट्री के आधार पर बनाते हुए 2.57 गुना की वृद्धि करने के लिए, लेकिन वेतन की वृद्धि हुई थी 14.29% हो गई थी। 8वां वेतन में कितनी प्रतिशत का अनुमान आप दे सकते हैं? अब 8वां वेतन आयोग के सर बढ़ने के लिए फैक्ट्री के आधार पर माना जाता है कि इस आधार पर कर्मचारी और फिटमेट फैक्ट्री को 3.68 गुना की कर्मचारियों के आधार पर के न्यूनतम वेतन में आपको 44.44 वृद्धि कर सकते हैं। इसमें कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन के देने के लिए आपके कर्मचारियों को 16% से लेकर 18% की पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे जरूर सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग पर आएगा, क्योंकि कर्मचारी पिछले संसद में सत्र किया था, जिक्र किया था कि मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इनकार करते हुए बताया कि हालांकि सूत्रों की बात माने तो कर्मचारियों के गठन के साथ में जो पैक्सकॉन के लिए इस कर्मचारियों को खोजने का फोल्डर माना था 2024 में सही समय होगा, जबकि नए वेतन के आरंभ करने के लिए सोचने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में एक जानकारी देते हुए सरकार ने यह भरोसा दिया था कि पेंशन धारकों के कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में सरकार ने कोई खिलवाड़ नहीं किया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर यह बताया कि पेंशन धारकों को 1,000 रुपए से बढ़ाकर एक माह के प्रति माह के हिसाब से 1,500 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने फैसला दिया था, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने यह बताया जो कि 8वां वेतन लगेगा वो कुछ दिनों के अंदर पेंशन बढ़ोतरी दी जाएगी। जिसके अनुसार 8वां वेतन में सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी देते हुए ये बताया कि कुछ दिनों के अंदर 8वां वेतन आपको देखने मिलेगा, जिसमें 8वां वेतन को 5,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी वो 8वां वेतन में आपको देखने को मिलेगी। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि जो कर्मचारियों को पेंशन बढ़ोतरी की सारी रिपोर्ट देखने के लिए मिली थी, उसमें सरकार ने अगर ऐसा हुआ तो 8वां वेतन आयोग पर कोई लागू नहीं देगा, तब सरकारियों की सैलरी में 3 गुना तक पेंशन वृद्धि को देखने को मिलेगा और पेंशन धारकों की फिलहाल कर्मचारियों की 46,000 रुपए प्रति पेंशन बढ़ोतरी के साथ में 3 गुना की बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। जिसके अनुसार सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि जो 8वां वेतन और 7वां वेतन लगा था, जिसमें सरकार ने
फैसले के साथ में जो सहमति दी थी उसमें केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिया था कि पेंशन धारकों आपको अनुसार कर्मचारियों को जानकारी में समझौते के साथ में ये जानकारी दी थी कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको पेंशन बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा।